जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब सात पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा जो अपराजिता का पौधा है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर गया है और इसके ऊपर से मुझे हर रोज़ बहुत सारे अपराजिता के फूल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उमर अभी अरबी से आ चुका है और वो फ्लावर्स को चुनने में मेरी मदद कर रहा है। उमर को भी इन फ्लावर्स को हार्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये जो फ्लावर्स है ना, इनके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए और वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इनको मैं रोज़ लेती हूँ और फिर उनको मैं सुखा देती हूँ और फिर इसको बस नॉर्मल से पानी के अंदर हल्का सा उबाल के पी जाती हूँ। तो अभी इसके जो फ़ायदे हैं उनको मैं आपको ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद ही बता सकती हूँ, बिकॉज़ इतनी जल्दी तो कुछ समझ में आता नहीं है, राइट। और फिर है ना, मैं कुछ दिनों के लिए मम्मा के घर पे आई हूँ, जहाँ पर मैंने पहली बारी मोमोज़ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एक्चुअली में मैंने बनाए थे हाफ़ मून्स, यानी कि उनकी जो फिलिंग थी वो हाफ़ मून्स की थी, लेकिन उनको मैंने रोल मोमोज़ के रूप में किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हाफ़ मून्स होते हैं ना, उनको अगर मैं ऐसे ही रोल कर दूँ तो वो अक्सर मेरे खुल जाते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं उनके लिए मैदे की पेस्ट वगैरह बना दूँ ना, तो ऑफ़ कोर्स वो नहीं खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर है ना, कभी कभार मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ जाती है, या फिर सच्ची कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपना टाइम बहुत ज़्यादा लगाना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको मोमो की तरह फ़ोल्ड कर देती हूँ और फिर नॉर्मली फ्राई कर दूँगी। तो फिर मैंने वैसे ही किया, तो मैंने इनको मोमोज़ की तरह इस तरीके से रोल कर दिया। अभी मोमोज़ का जो शेप है ना, वो मेरा उसके अंदर मुझे काइंड ऑफ महारत हो ही गई है। और फिर उसके बाद में मैंने इसको अच्छी तरीके से तल लिया और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे। और फिर रात के टाइम पर मेरी मम्मा ने ककड़ी खिसकर घारी का आटा बनाया था, जिसको मैंने तल दिया अगेन। और ये जो घारी है ना, ये एक ट्रेडिशनल कोकनी डिश है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आई थिंक आपको पता होगा। फिर रात के टाइम पर मेरे बच्चे और मैं, हम सब मिलकर पेंटिंग कर रहे थे शेल्स की। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ शेल्स को पेंट कर रखा था वाइट कलर में, और यहाँ पर मेरे बच्चे उन्हीं शेल्स को कलर कर रहे हैं। उमर यहाँ पर इसको ब्लू कर रहा है और अलीज़ा आई डोंट नो क्या कर रही है, लेकिन दोनों मिलके यहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे। और काफ़ी टाइम ये सब कुछ करने के बाद मुझे सफाई करनी पड़ गई, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसके बाद में सफाई तो बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। मेरी मम्मा के पास में एक मुर्गी है और मेरे जो पड़ोसी है उनके पास में भी काफ़ी सारी मुर्गियां हैं, और अलीज़ा को इन मुर्गियों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ऐसा है कि मेरे गांव में शादी थी, और शादी के खाना, मतलब मैं तो नहीं गई शादी के लिए क्योंकि मैं नहीं जा पाती, लेकिन शादी का खाना आया हुआ था घर पे, जिसके अंदर चावल, सालन, मटन, चने की दाल की सब्ज़ी और अचार और साथ में पापड़ थे। एंड मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, हमारे कोकन में जो खाना बनता है ना, स्पेशली शादियों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पर साइड में इस खाने के आने से पहले मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, और उसके ऊपर मैं अक्सर ये पेरी पेरी मसाला डाल देती हूँ। ये स्मिथ एंड जॉन्स का पेरी पेरी मसाला है, बस स्प्रिंकल कर दो और जो स्पाइसी हो जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़, और खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। आई मीन, मुँह जल तो जाता है लेकिन खाने में तो ऑफ कोर्स बड़ा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद में मैं कुछ दिनों के बाद में गई हुई थी अपनी नानी के यहाँ पर, क्योंकि मेरी ममानी ने मुझे दावत की थी और हम लोग वहीं पर गए हुए थे। और फिर मुझे ये वाली जगह दिखी और मुझे याद आया, मेरी एक कज़न सिस्टर थी, ओके, और उसको 4 व्हीलर सीखनी थी और वो इसी रोड के ऊपर ड्राइव कर रही थी। और ऑफ कोर्स वो पहली बार चला रही थी, तो उसका बैलेंस चला गया, और वो जो सामने आपको कुआं दिख रहा है ना, गाड़ी उसके बहुत ज़्यादा करीब जाके रुकी। मतलब वो उस दिन बहुत ज़्यादा बच गई थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। फिर वहाँ फिर ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी चल रहा था, तो मेरे बच्चों को जेसीबी देखने के लिए मिला। उमर तो आराम से बैठकर देख रहा था, लेकिन अलीज़ा शी गॉट नो चिल। वो पूरी तरीके से बस वहाँ पर जाने की कोशिश में थी, मतलब कि उसको उधर आगे जाना था, विच वॉज क्वाइट डेंजरस, और मैं उसको बस रोके जा रही थी। तो वेल यहाँ पर